अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहतशाम जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ छोटी छोटी सी बातें, ख़ास तौर पे आईआर थ्योरी का जो पिछला लेक्चर हमने अपलोड किया, उसके बाद से काफ़ी स्टूडेंट्स ने राब्ता किया और सवालात की नोयत से मैंने ये डिसाइड किया कि सबको सवाल भी बता दिया जाए और सबको फिर एक रास्ता भी दिखा दिया जाए। उस्ताद का काम जवाब देना नहीं है, उस्ताद का काम रास्ता दिखाना है। जवाब आपने अपने ख़ुद तलाश करने हैं, क्योंकि जो आप जवाब तलाश कर लेंगे वही तो आपकी ओपिनियन है। अब उस ओपिनियन के साथ आप जिस मर्ज़ी इंटरव्यू पैनल के पास बैठ जाएं, जैसा मर्ज़ी ऐसे आ जाए, अगर आपके पास ओपिनियन है तो आप लिख सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। तो सवाल की नोयत जो ज़्यादातर आई कल से लेके अब थोड़ी देर पहले तक, वो ये थी कि सर हमें रियलिज़म की कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एग्ज़ाम्पल बता दें। जिस तरह सर आपने ये मिडिल ईस्ट की एग्ज़ाम्पल बताई थी अपने लेक्चर में। फिर एक सवाल आया कि सर क्या साउथ चाइना सी को हम न्यो रियलिज़म की एग्ज़ाम्पल में कोट कर सकते हैं? सर क्या सीरियन क्राइसिस जो है वो एक अच्छी एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्टिविज़म की बन सकती है? छोटी सी बात करूँगा जी, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। हम जिस निज़ाम तालीम से हो के आ रहे हैं, वो निज़ाम तालीम ऐसा है लार्जली 99% कि जहाँ हमें ऊपर एक डेफिनेशन बताई जाती है, डेफिनेशन से नीचे हमें बता दिया जाता है कि इसका मौजूद कौन था। ये सोशल साइंसेज में, मैथमेटिक्स में, नेचुरल साइंसेज में व्हाट्सएवर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन, ये आइडिया दिया किसने था, पता होना चाहिए। और अब आओ इसकी एग्जांपल्स बताते हैं आपको। सारा ऐसा ही है करिकुलम, सारा करिकुलम तकरीबन ज़्यादा ऐसा ही है। इसी सोच के साथ हम ज़ाहिर है बड़े होते हैं, तो हम इसी सोच के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है इस सोशल साइंसेस की टीचिंग का, डू नॉट गो फॉर सच एग्जाम्पल्स। अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छी तरह ग्रिप में रखना है तो ऐसे ना देखें रियलिज़म क्या है, उसके फीचर क्या हैं और उसके बाद आओ अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी पढ़ के उसकी एग्जाम्पल ढूंढने मत जाएं। इंटरनेशनल रिलेशंस में इवेंट्स, डेवलपमेंट्स को अंडरस्टैंड करें और उन पर इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज़ को अप्लाई करें। यहाँ एग्जाम्पल्स से काम नहीं चलना। एग्जाम्पल्स का आइडिया ना आपको रिजिड कर देता है कि ओके इस जगह पर ये जो इवेंट है, ये जनाब एग्जाम्पल है न्यो रियलिज़म की। तो अब ये एग्जाम्पल न्यो लिबरलिज़म की कैसे बनेगी जी? एक वो स्टूडेंट जो बिल्कुल शुरू में अभी इंटरनेशनल रिलेशन ताज़ा थियरियाँ पढ़ी हैं उसने, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। इंटरनेशनल रिलेशंस को आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि ये साउथ चाइना सी का इशू है, उस साउथ चाइना सी के इशू को, उसकी हिस्ट्री, उसके कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, तमाम स्टेट्स के क्लेम क्या हैं, आपने उसको एक ओवरऑल उसको पढ़ लिया, उसकी हिस्ट्री भी देख ली, उसका मौजूदा हालात भी, मौजूदा स्टैंड भी, जिसका जो है वो देख लिया। अब आपने ये देखना है कि इस पर लिबरलिज़म की थ्योरी कैसे अप्लाई होगी, इस पर रियलिज़म की थ्योरी कैसे अप्लाई होगी, इस पर कंस्ट्रक्टिविज़म और इस पर मार्क्सिज़म कैसे अप्लाई होगी। सब अप्लाई होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई थ्योरी आप कह लीजिए यहाँ तो अप्लाई नहीं होगी। 4 जो मेन पर्सपेक्टिव्स हैं वो अप्लाई होंगे, तब आपको बात समझ आना शुरू होगी। जब आप उल्टा चलेंगे ना कि ये एग्जांपल बन गई न्यो रियलिज़म की,
तो हम जिस साइकोलॉजी ऑफ करिकुलम की प्रोडक्ट हैं तो हम फिर फंस जाते हैं। सो आइंदा के बाद एग्जाम्पल्स नहीं ढूंढनी, आईआर की थ्योरी को डेवलपमेंट्स इवेंट्स पर अप्लाई करना है। ये एक बहुत ज़रूरी बात आपको समझाने वाली। इससे आपको समझने में, तैयार करने में, प्रिपरेशन में आसानी होगी। अगर किसी को बात नहीं समझ आ रही तो इसको दोबारा जो है वो दोबारा देख ले। हो सकता है एक दफ़ा में जो है वो ना सुनने में चीज़ें सही तरह प्रॉपर ना सुनाई दे गई हों। दूसरी बात आज की, ये पिछले 2-3 दिन से ये हो रहा है कि ज़ाहिर है मैंने अपना ओपिनियन दिया है कि रीडिंग इंडिस्पेंसिबल है एक सीरियस कैंडिडेट के लिए, बट यू कैन नॉट ओवरलुक अटेम्प्टिंग ऑफ पास्ट पेपर्स। 20 नंबर के सवाल का जवाब कैसे लिखना है, कोई इसकी रॉकेट साइंस से नहीं है, प्रैक्टिस है। लेकिन जब मैं रीडिंग कह रहा होता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि आप जनाब पास्ट पेपर्स को एवेलुएट ना करें, बस रीड करी जाएं और आप जनाब सीएसएस कर जाएंगे। मैं जब रीडिंग का कहता हूँ तो वो मेरी टारगेट ऑडियंस 2 जो है वो लोग होते हैं। एक वो कि जिसने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, और एक वो कि जो बेसिक्स से स्टार्ट हो रहा है। और बेसिक्स से जो स्टार्ट हो रहा है उसकी एक डोमेन तो ये रीडिंग प्लस मैप ऑफ द वर्ल्ड, और वो रीडिंग भी हिस्ट्री और फिलॉसफी से स्टार्ट हो रही हो। और दूसरी जो डोमेन है वो साइमल्टेनियसली साथ है, वो है आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन। इंग्लिश, अब इंग्लिश ये क्या है कि आपने ज़ाहिर है कोई उस्ताद रखना है, या आपने जो है वो ऑनलाइन जो है वो टेस्ट सेशंस जो है मौजूद हैं उन पे अपने आप को चेक करना है कि आप कहाँ पे हैं। लेकिन जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सप्रेशन अंग्रेज़ी लिखने में, वो अल्फाज, वो पंक्चुएशन, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो आप अडॉप्ट कर लेते हैं, आ जाता है, आता है। ये एक फैक्ट है। सो आप इंग्लिश की प्रिपरेशन भी और साथ आपकी रीडिंग भी, इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन और साथ आपकी रीडिंग भी। एक तो ये तो ज़रूरी है कि ये होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो इस फ्रेमवर्क में से निकलते जाएंगे तो ज़ाहिर है पेपर में तो आपने 20 नंबर का सवाल लिखना है। सो उससे कोई इनकारी नहीं है कि आपने जो है वो सवाल का जवाब लिखें, और सवाल का जवाब लिख के आपका जो भी कंसर्न्ड टीचर है, मेंटोर है, एकेडमी की तरफ से आपको जो भी फैसिलिटी मिल रही है, जो जहाँ पे भी जिस तरह भी, आप उसको वो चेक करवाएं, एवेलुएट करवाएं, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जनाब आप जो है वो 20 नंबर का सवाल एक सर्टन टाइम 35 to 38 मिनट्स में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। प्रैक्टिस है, वो जितनी प्रैक्टिस होती जाए। हमारे ख़ुद के स्टूडेंट्स जब जो है वो, एक स्टूडेंट मेरी वो एलोकेट तो नहीं हो सकी, रिटन पास था उसका, तो उसका पिछला जो सीएसएस था उसका इशू ये था कि वो जनाब 3 से ज़्यादा सवाल नहीं कर सकती थी। तो जनाब प्रैक्टिस होती गई, टेस्ट सेशन होते गए तो वो 4 सवाल करने के काबिल हो गई कि पेपर पूरा करके आई, पास हो गई। एलोकेशन आगे फिर ज़ाहिर है उसने जो है वो इंटरव्यू में नंबर इस दफ़ा कम आए, तो दोबारा इंशाल्लाह हो जाएगी। सो ये चीज़ जहन में रखिएगा कि आपने कि जी सर ने कहा था कि बस रीडिंग पे लग जाओ। सो ऐसा नहीं है, आपने उस हर एक फ़ेज़ है, हर एक फ़ेज़ में आप हैं, उसमें से आप अगले फ़ेज़ में फिर जाएंगे, फिर अगले फ़ेज़ में जाएंगे। ये नहीं है कि पेपर्स तक और इंटरव्यू तक बस रीडिंग ही चली जा रही है, जी भट्ट साहब ने कहा था रीडिंग ही चली जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं। आखिरी बात, काफ़ी स्टूडेंट ने रब्ता किया जी कि हम मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है, साइंसेस का बैकग्राउंड है, हम कहाँ से जनाब हिस्ट्री और फिलॉसफी को शुरू करें, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ती, हमारे तो दिमाग में नहीं बैठती। जिसका जो सब्जेक्ट है, एक सोर्स जो है वो है ब्रिटानिका गाइड
टू बेसिक जो आइडियाज़ हैं कि जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है वर्ल्ड को, दैट हैज़ ट्रांसफॉर्म ह्यूमन बींग्स, इस तरह करके उसका टाइटल है। मेरा नंबर मौजूद है, जो जिसको चाहिए वो मैसेज कर दे, उसको वो व्हाट्सएप हो जाएगी। उसमें साइंस का भी सेक्शन है, उसमें मैथमेटिक्स का भी सेक्शन है, उसमें बायोलॉजी का सेक्शन भी है, उसमें लॉ का सेक्शन भी है। यानी अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो उसका मैथमेटिक्स का सेक्शन पढ़ना शुरू कर दें, किस मैथमेटिशियन ने कब कौन सा आइडिया दिया था, वो अंग्रेज़ी में लिखा मिलेगा ना, तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो आपको पता होगा कि अच्छा ये मैथमेटिक्स की बात ही हो रही है, तो कोई जो जार्गन आ रहे होंगे, पॉइंट्स आ रहे होंगे, वो आपको इरिटेट नहीं करेंगे और आप एक रीडिंग के सफ़र के साथ हल्का हल्का जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आप बायोलॉजी के से रिलेटेड हैं तो उसमें बायोलॉजी के भी सेक्शन हैं, आप लॉ से रिलेटेड हैं उसमें लॉ के भी सेक्शन है। ब्रिटानिका गाइड टू 20th सेंचुरी का इस तरह, दैट हैज़ कोई इस तरह पूरा उसका नाम है किताब का। तो बड़ी मज़ेदार बेसिक सी चीज़ है। तो अंग्रेज़ी के साथ भी जुड़ेंगे, अपने सब्जेक्ट में रहते हुए रीड कर लेंगे और तो हल्का 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 हल्का। और क्योंकि जो आप रीड कर रहे होंगे वो टेक्निकली होनी तो हिस्ट्री है, जो आप रीड कर रहे होंगे उसके पीछे कोई ना कोई फिलोसॉफिकल पर्पज़ तो होना ही होना है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी केमिस्ट्री बनती जाएगी। सो उसको जो है वो ज़रूर कर लें। मैं कोशिश करूँगा हमारा जो फेसबुक का जो ग्रुप है स्कोप CSS क्लब, मैं उस पर भी वो अपनी टीम को कहूँगा कि वो अपलोड कर दें, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, मुझे आप रब्ता करके कर लें इस पर। तो ये इस तरह आप इस चीज़ को शुरू करें। आई हैव सर्टन प्लान्स कि मैं स्टूडेंट्स को रीड करवाऊँ, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर अनकरीब मैं उसको एक पूरी कैनवस उसका ब्रॉड करता जाऊँ कि वो लोग जो रीड करते हैं और करना चाहते हैं रीडिंग, उनको मैं साथ लेके चलूँ। चाहे बस उनको आइडिया दे दूँ एक कि यूँ करो। CSS ऑफ कोर्स रिज़्क जो भी है वो आप अपना रिज़्क खुद डिटरमिन नहीं कर सकते, आप मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करें, मेहनत करें, रिज़्क इंशाल्लाह जो आपके नसीब में बेहतर है, जो आपके हक़ में बेहतर है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट जी, अल्लाह हाफ़िज़।